पास आए। यहाँ पर आप पैसा खर्च करते हो। अब पैसा जो खर्च करते हैं हम किसके थ्रू करते हैं? वो परचेज के थ्रू। जब आप कोई भी चीज क्या कर रहे होते हो? परचेज। आप अगर परचेज कर रहे होते हो कोई भी माल, कोई भी चीज, तो आपका पैसा खर्च होता है। इसमें भी दो कैटेगरी आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अगर आप परचेज कर रहे हो तो किसके थ्रू? गुड्स के थ्रू। अगर आप गुड्स के थ्रू परचेज कर रहे होते हो तो वो आपके रेवेन्यू यानी कि सेल से रिलेटिव होता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर सपोज कीजिए आप परचेज जो कर रहे होते हो वो किसके लिए कर रहे होते हो? एसेट्स के लिए। आप कोई मशीन, प्लांट और बिल्डिंग परचेज करते हो तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप गुड्स परचेज करोगे, बिजनेस का, जिस चीज का आपका कारोबार है, आप उस चीज को परचेज करते हो, तो हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप परचेज करते हो किसके लिए? एसेट्स के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहे कि इन दोनों के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ आता है। अगर आप गुड्स लोगे तो आपके पास गुड्स आ गया। अगर आपके पास चीज आ रही है तो वो एक्सपेंडिचर है। आपने परचेज करी एसेट्स, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग आपके पास आई तो वो एक्सपेंडिचर है। एसेट्स है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुड्स है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम आने वाले 2-3 सालों तक कमाते हैं। आज मेरा खर्चा हो गया, लेकिन इस खर्चे का बेनिफिट मैं अगले साल भी उठाता हूं। यानी ऐसा कोई एक्सपेंस जिसे मैं 2-3 सालों तक करता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने